जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। यह वीडियो आप सभी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी गणित विषय का अध्याय 2 द्विघात बहुपद के हर एक प्रश्नावली को कवर करेंगे। साथ ही उदाहरण क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम से पहले जो है इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी दिए जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक जो है इस वीडियो को देखना है, हर एक क्वेश्चन को आप लोग को समझना है, हर एक सोल्यूशन को आप लोग को अच्छे से देखना है। इसको आप लोग जो है कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा और इसको एग्जाम से पहले आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन देखिए आपका प्रश्नावली 2.1 से है, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि किसी द्विघात बहुपद जो है px के लिए y बराबर जो है px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में जो है px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो है x अक्ष और y अक्ष पर जो है एक निर्देशांक दी गई है, ठीक है। ये जो है निर्देशांक दी गई है, ये ओ जो है ये मूल बिंदु है, ठीक है। यानी कि आपको याद रखना है बच्चों कि अगर x बराबर 0 रहे और y बराबर 0 रहे तो उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। यानी कि पड़ी रेखा और खड़ी रेखा जिस बिंदु पर कटान बनती है, यानी कि जो है आपका भुज और कोटि जिस बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करती है, तो उसे जो है मूल बिंदु कहते हैं। और भुज को बताएं किसको कहा जाता है, आप लोगों को पता है एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, एक्स अक्ष को क्या कहता है, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आएंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपके जो है यहाँ पे दी गई है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि इसमें px का मान बताइए। तो बताइए बच्चों, इसमें जो है x पर एक भी बिंदु कट रही है, नहीं है, तो यहाँ पे y पर कट रहा ना, इसमें px का मान कितना हो जाएगा, px का मान हो जाएगा शून्यों की संख्या 0 हो जाएगी। अब इसमें देखिए क्या गो है, यहाँ पे एक ही बार कट रहा है, तो इसमें px का मान कितना हो जाएगा, px का मान हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बार 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ, तो इसमें px का मान कितना हो जाएगा, px का मान हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए x अक्ष पर पूछा गया है ना। x निर्देशांक में क्या है कि x अक्ष पर जो है वो 3 बार जो है यह रेखा जो है काटती हुई निकल रही है, तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पे देखिए ये x है और x में कितना है, यहाँ पे 2 बार ऐसे कट रहा है, 2 बार ऐसे काट रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा px, यानी कि px के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए इस आकृति में देखिए, इस आकृति में देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, एक बार यहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है, एक बार यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है और एक बार यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कितने बार, 4 बार कर रही है। तो इसमें px का शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो है छठा नंबर देखिए दिया गया है कि यहाँ पे एक बार यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रही, एक बार यहाँ पर और एक बार देखिए यहाँ पर हो रही है। तो ये कितने बार जो है x अक्ष पर जो है ये कट रही है, कितने बार जो स्थिति यहाँ पे बता रही है, तो इसमें जो है px का जो शून्यांकों की संख्या हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। इस प्रकार से जो है आपका प्रश्नावली 2.1 जो है खत्म हो चुका है, ठीक है। चलिए अब आगे जो बढ़ते हैं बच्चों, अब यहाँ पे देखिए एक उदाहरण का जो है सवाल दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए सवाल क्या कहता है बच्चों कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक जो है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें जो है शून्यांकों का योग और गुणनफल जो है क्रमशः जो है -3 और 2 दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले दिया है कि शून्यांकों का योग, क्या है, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का जो है हम क्या लिखेंगे, शून्यांकों का यहाँ पे योग लिखेंगे, ठीक है। शून्यांकों का योग मेरा कितना दिया है, देखिए शून्यांकों का योग बराबर यहाँ पे दिया है -3। तो देखिए शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है, ये लिख देना है। फिर उसके बाद कहता है कि शून्यांकों का जो है यहाँ पे गुणनफल दिया गया, शून्यांकों का जो है क्या दिया गया है, गुणनफल दिया गया। शून्यांकों का लिखेंगे गुणनफल, क्या लिखेंगे, गुणनफल लिखेंगे, क्योंकि शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है, 2 दिया है। और देखिए शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे ये लिखेंगे कि यहाँ पे चूंकि a बराबर जो है, a बराबर देखिए यहाँ पे नीचे 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे भी 1 छिपा हुआ है, तो a बराबर लिखेंगे 1 और b बराबर जो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस तो कट जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 2। अब देखिए द्विघात बहुपद, याद रखेंगे बच्चों, द्विघात बहुपद,
द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें कि सार्वधिक बहुपद जो है यानी सार्वधिक घात जो है 2 होता है, उसके हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद में सार्वधिक घात कितनी होती है, 2 होती है, उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि a जो है a के जगह हम एक लिखेंगे, तो एक तो नहीं लिखा जाता है क्योंकि एक तो छिपा रहता है, तो सिर्फ यहाँ हम क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे, ठीक है। और b के जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो b के जगह हम लिखेंगे 3x हो जाएगा, और c के जगह आप लिख देंगे +2। तो देखिए ये जो है द्विघात बहुपद के रूप में हो चुका है। इसी प्रकार से जो है आपके एग्जाम में जो है सवाल पूछे जाएंगे, इसी प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो चुका है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पे आ चुका है, जो कि प्रश्नावली 2.2 का है। देखिए बच्चों सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ही ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ आपको डायरेक्ट जो है सवाल में बता देता हूँ कि आपको जो है एग्जाम में जो है गुणांकों की बीच के संबंध जो है सत्यता ज्ञात करने के लिए नहीं पूछा जाता है, सिर्फ जो है आपको शून्यंकों की ज्ञात करने के लिए कहता है। तो हम लोग जो है सिर्फ जो है शून्यंक को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो प्रश्न देख सकते हैं, पहला जो प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, कहता है कि x² - 2x - 8 दिया गया है। तो इसको चलिए हम बनाते हैं, इसको पहले हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल दी गई उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, अच्छे से बारीकी से इसको समझिएगा कि कैसे जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम 1 नंबर का लिखते हैं। 1 नंबर में सबसे पहले लिखते हैं, 1 नंबर में क्या दिया गया है कि x² है, ठीक है, माइनस कितना है 2x है, और माइनस कितना है 8 है, ठीक है। अब देखिए बच्चों करना क्या है, देखिए इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करेंगे किस प्रकार से, x को 8 से पहले गुना कीजिए, कितना हो गया 8x हो गया। देखिए हमको क्या करना है कि बीच वाला जो संख्या है ना, बीच वाला संख्या को हमको क्या करना है, जैसे 2x है तो उसको हम 2x को ऐसा खंड करेंगे कि प्लस माइनस यानी जोड़ने या घटाने पर जो है वो 2 आना चाहिए। तो अगर बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे x², ये x² लिखे। अब देखिए 4 दूनी होता है 8, और 4 में 2 को घटाते हैं तो कितना आता है, 2x आता है, यानी कि 2 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ माइनस है तो बड़ी वाला चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस हो जाएगा 2x, माइनस लिखेंगे 4x, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप समझिएगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना है कि हम क्या करते हैं कि अगर 4 में हम 2 को घटा देते तो कितना आता है, 2 ही आता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है 4 में 2 घटाएंगे 2 ही आएगा, और देखिए 4 का जो है माइनस है और 2 जो है प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बड़ी वाला चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आया था। ये यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलिए अब जो है आगे बनाते हैं, आगे यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे। आगे देखिए इसमें करेंगे क्या बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस दोनों में क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। देखिए यहाँ पे x² है तो x² यहाँ पे 2x है, तो इसमें क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो यहाँ क्या बच गया, x जब बाहर निकल गया एगो तो एक ना बचा यहाँ x, तो x लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 लिख देंगे। अब देखिए इस दोनों में करेंगे -4x और -8 में, तो माइनस जो है बाहर यहाँ पे कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 दूनी 8, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे x, और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोनों जब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों जो है x+2 दोनों बराबर है, तो समझ लीजिए दोनों समान है, तो क्या है मेरा आंसर जो है सही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x+2 एक साथ कर देंगे। उसके बाद बच्चों ये जो ब्रैकेट के बाहर था उसको एक साथ कर देंगे, x माइनस कितना हो जाएगा 4। अब देखिए हमको कहता है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो अब जो है शून्यंकों के लिए क्या लिखेंगे, अब शून्यंकों के लिए क्या लिखेंगे, शून्यंकों के लिए लिखेंगे के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जब x लिखेंगे कि x माइनस जो है x+2 है ना, x+2 बराबर कितना लिखेंगे 0, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो जाएगा -2, ठीक, एक हो गया। और फिर लिखेंगे x माइनस जो है 4 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो गया 4। देखिए शून्यंकों में क्या निकला कि x बराबर कितना निकला, -2 निकल चुका है, और x बराबर -4 निकल चुका है। तो ये जो है दोनों मेरे आंसर हो चुके हैं। शून्यंकों की संख्या कौन कौन सी हुई है, -2 और 4 हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है, अगला सवाल आप देखिए, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगला सवाल फिर कहता है कि 4
एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। अब देखिए हमको क्या करना है कि देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, अगर 2 और 2 को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -4 होगा। तो अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको किस प्रकार से बनाना है। अब देखिए यहाँ पे जो है दूसरा नंबर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये देखिए क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 दिया गया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4s लिखेंगे, 4s स्क्वायर हो गया। अब लिखेंगे माइनस कितना हो जाएगा 2s, माइनस लिखेंगे फिर 2s प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए अब इस दोनों में कॉमन कीजिए, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2s कॉमन आएगा, 2s कॉमन लिखेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, 2s बचेगा, यहाँ पे क्या बच गया 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। अब फिर इस दोनों में कॉमन करेंगे 2s प्लस 1 में, तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आएगा बच्चों, यहाँ पे कॉमन तो 1 आएगा ना, क्योंकि इस दोनों में कोई सिमिलर नहीं है, तो 1 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे बच गया 2s और ये बच गया -1, क्योंकि अब यहाँ पे माइनस क्यों लिखे, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए हम यहाँ पे माइनस किए। अब आगे क्या करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाला चीज, ब्रैकेट के अंदर वाला अंक है, संख्या है, उसको हम एक साथ कर देंगे, 2s माइनस 1 हो जाएगा, ये एक साथ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए ब्रैकेट के अंदर, और ये जो ब्रैकेट के बाहर है इसको भी यहाँ लिखेंगे 2s माइनस 1 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखना है बच्चों कि हमको शून्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अब शून्यकों के लिए, अब क्या लिखेंगे शून्यकों के लिए, अब लिखेंगे शून्यकों के लिए। तो अब शून्यकों के लिए क्या करना है, फिर उसी प्रकार से करना है कि 2s माइनस 1 बराबर हो गया 0, इसको लेते हैं पहले। तो उसके बाद लिखेंगे देखिए 2s है, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद इसको अब लेते हैं, अब इसको अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0, अब लिखेंगे 2s बराबर हो जाएगा 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो देखिए यहाँ पे s का मान कितना निकला, यानी कि शून्यकों की संख्या क्या निकली 1/2 और 1/2 निकल चुका है, तो यही आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब उसी प्रकार से दोस्तों आपको करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, जो 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 दिया गया है, इसको जो है आप यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे क्या है कि इसको जो है ax स्क्वायर है माइनस c दिया और यहाँ पे माइनस bs है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक साथ करेंगे, इसको सीरियल में करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लिखेंगे 7x माइनस हो जाएगा 3। अब यहाँ पे करना क्या है बच्चों, अब देखिए क्या है कि अब इसको खंड करेंगे, 7 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जो है 6 × 3 = 18, तो 18 हो जाना चाहिए। जैसे कि 9 में हमको 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो हमको 9 दूनी 18 भी आ जाता है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ करना क्या है कि लिखेंगे 6x स्क्वायर, ठीक है, 6x स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख दिए, हम लिख देते हैं 2x, ठीक है, यहाँ प्लस हो गया, माइनस लिखेंगे यहाँ पे 9x माइनस हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, अब इस दोनों में कॉमन करेंगे, इस दोनों में अगर हम कॉमन करते हैं तो बच्चों कॉमन क्या आता है 2x आता है, तो यहाँ पे क्या बच गया 3 दूनी 6, तो यहाँ 3x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि 2x तो बाहर ही आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। अब देखिए इस दोनों में अब कॉमन करते हैं, अब इस दोनों में कॉमन करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस भी कॉमन आ गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे 3x बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे कितना बचा 3x, ये 3x नहीं होगा, सिर्फ हम यहाँ पे x ही कॉमन लेंगे ना, यहाँ पे 3 ही कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 3 ही कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए 3x बचेगा, 3x लिखेंगे, ठीक है, ये 3x बच जाएगा। उसके बाद आपको अब क्या करना है, अब इसमें 3 × 3, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 ये होगा ना, 3 × 3, देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे 3x + 1 लिखेंगे आगे, उसके बाद लिखेंगे 2x माइनस 3 लिखेंगे। हमको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ठीक उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में जिस प्रकार से हमने किया उसी प्रकार से जो है यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब शून्यकों की संख्या, अब जो है शून्यकों के लिए लिखेंगे, शून्यकों के लिए लिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या निकला है, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या निकला है कि 3x + 1, तो लिखेंगे 3x + 1 तो बराबर हो जाएगा 0, तो लिखेंगे 3x
यहाँ पे बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 x का मान निकला। फिर उसी प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 3 बराबर 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस, तो +3 हो जाएगा। अब आगे इधर लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे समझिएगा कि x बराबर कितना हो जाएगा 3 बट्टा हो जाएगा 2, तो अब देखिए 2/3 यहाँ पे निकल चुका है। ठीक, इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो सवाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या दिया गया है, देखिए चौथा नंबर जो दिया गया है कि 4u² + 8u। जरा ध्यान दीजिएगा, 4u² + 8u जो दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। इसको देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे करना क्या है कि जैसे पहले से हम 4u² + 8u दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट क्या करना है आपको कॉमन कर देना है। क्या करना है, डायरेक्ट जो है इसमें कॉमन कर लेना है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा, 4 दूनी 8 यानी 4 कॉमन आएगा, तो लिखेंगे 4u हो जाएगा। ठीक है, 4u हो गया। ठीक है, 4u यहाँ पे क्या हो गया, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया 4u हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे u हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2, यहाँ पे क्या हो गया जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हम इसको करेंगे 4u गुना u हो जाएगा 4u² हो जाएगा और 4 दूनी 8u हो जाएगा, तो 4 दूनी 8u हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करेंगे शून्यंकों के लिए लिखेंगे, तो लिखेंगे शून्यंकों के लिए चलिए अब यहाँ पे लिख दिए शून्यंकों के लिए लिखेंगे जब 4u बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है ना, तो यहाँ पे 4u बराबर कितना 0, तो u बराबर कितना हो गया 0/4 यानी कितना हो गया 0। और फिर लिखेंगे u + 2 बराबर हो जाएगा 0 और u प्लस हो जाएगा कितना -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, u बराबर हो गया 0 और -2 हो चुका है, तो यही आपका आंसर हो चुका है। इस प्रकार से जो है आपको शून्य ज्ञात कर लेना है। फिर उसी प्रकार से देखिए आपका जो है 5वां नंबर जो ये भी VBI है, इसको भी आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि इसको किस प्रकार से बनाना है। जब t² और -15 दिया गया है, t² और यहाँ पे कितना -15 है, तो क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि t का स्क्वायर माइनस लिखेंगे √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √15 गुना √15 करते हैं यानी कि √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 ही आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे करना क्या है कि √15 का स्क्वायर लिखेंगे। अब आगे देखिए बच्चों करना क्या है कि यहाँ पे क्या है t² है और यहाँ पे देखिए कितना √15² है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं a² - b² के फॉर्मूले में। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b, तो क्या लिखेंगे a यानी कि t प्लस हो जाएगा √15, t प्लस √15 हो जाएगा और इसको लिखेंगे t - √15। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है कि लिखेंगे शून्यकों के लिए, तो क्या लिखेंगे शून्यकों के लिए चलिए शून्यकों के लिए लिखे। उसके बाद पहले अब इसको करेंगे, लिखेंगे t प्लस √15 बराबर हो जाएगा 0, तो क्या हम लिख सकते हैं t बराबर हो जाएगा -√15, तो -√15 हो गया। ठीक, एक हो गया। फिर लिखेंगे t, अब इसको लेते हैं t -√15 बराबर हो जाएगा 0, तो t बराबर कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस में आएगा, तो इसलिए t का मान कितना निकलेगा, यानी शून्य का मान कितना निकला -√15 और प्लस √15 निकल चुका है। तो यही आपका आंसर हो चुका है। इसी प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, ठीक, अब उसी प्रकार से देखिए 6ठा नंबर जो सवाल दिया गया है इसको आप जो है खुद बनाइएगा, ये आपके लिए जो है HW रहा, होमवर्क रहा। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से बनाइए। साथ ही बच्चों मैं बता दूं कि इस चैप्टर में प्रश्नावली 2.2 में जो है आपको सिर्फ 1 नंबर वाला जो है सिर्फ आपका 1 नंबर आपका इंपॉर्टेंट है, फिर आपका 2 नंबर 5 नंबर और 4 नंबर, ये 4 जो आप लोग अगर बना लेते हैं इसी से जो है आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा और इसी से आपका ऑब्जेक्टिव में भी दिए जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी दिए जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो सवाल आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। अगला सवाल देखिए बच्चों, आपका दूसरा नंबर है, कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा जो है गुणनफल जो है क्रमशः दी गई है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना सवाल आप अच्छे से समझिएगा, मैं 2-3 तो बता देता हूँ, आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना। 1 नंबर ये VBI है, ठीक है, ये 2 नंबर VBI है, फिर आपका 3 नंबर VBI है और उसके बाद जो है ये 5वां नंबर VBI है।
अगर आप कहिएगा तो पूरा का पूरा हम जो छठा जितना भी है छो गो बना देंगे, बता देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सटीक बता देता हूँ, उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया बच्चों, आपको जो है थोड़ा सा अच्छे से समझना है, इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा। देखिए जब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, इसको हम सॉल्व में लिख देते हैं। देखिए पहला नंबर जो दिया गया है यहाँ पे कहता है कि 1/4 और -1 है। कहे यहाँ पे सवाल को समझिएगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यंकों का योग दिया हुआ है, शून्यंकों का योग दिया है और तथा गुणनफल जो है दी गई है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि शून्यंकों का योग, क्या लिखेंगे, शून्यंकों का योग, क्या लिखेंगे, शून्यंकों का योग, ठीक है, शून्यंकों का योग लिखेंगे। तो शून्यंकों का योग कितना है, 1/4, तो लिखेंगे 1/4। देखिए शून्यंकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, तो -b/a लिखेंगे। उसके बाद फिर कहता है कि शून्यंकों का गुणनफल दिया है, तो लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ये लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यंकों का गुणनफल कितना दिया है, -1 दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो देखिए यहाँ लिखेंगे चूंकि a बराबर कितना, ये 4 है, तो लिखेंगे सिर्फ 4, और b बराबर लिखेंगे माइनस ये है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ b इधर आएगा तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना b बराबर हो जाएगा -1 और c बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -1 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए नीचे कुछ नहीं, 1 है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे बहुपद, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, ax² होता है प्लस क्या होता है, bx होता है प्लस c होता है, ठीक। अब देखिए a की जगह में क्या है, 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4x² हो जाएगा। अब b की जगह में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो लिखेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पे -1 है तो माइनस यहाँ 1 लिखेंगे। तो ये जो है आपका जो है समीकरण आ चुका है, ये द्विघात बहुपद हो चुका है। इसी प्रकार से जो है आपको बनाना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ बच्चों दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये काफ़ी BBI है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए फिर उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे, इस दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे शून्यंकों का योग दिया हुआ है, क्या है, शून्यंकों का योग लिखेंगे, शून्यंकों का योग लिखेंगे। क्या दिया गया है, रूट कितना है, 2 है, इसमें भी लिखेंगे -b/a। तो देखिए यहाँ रूट नीचे क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 तो छिपा हुआ है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे शून्यंकों का लिखेंगे, शून्यंकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, शून्यंकों का गुणनफल लिखेंगे। अब देखिए शून्यंकों का गुणनफल लिखेंगे तो यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे c/a फॉर्मूला होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, चूंकि a बराबर, अब देखिए यहाँ पे a की जगह हम यहाँ 1 आया है और यहाँ पे a की जगह हम 3 है, a बराबर 3 है, तो देखिए इसमें क्या है, जो बड़ी संख्या उसको लिखेंगे, तो बड़ी संख्या क्या है, 3 है, तो a का बराबर लिखेंगे 3 और b बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, और c का मान कितना है, c का मान कितना है, 1 है, तो इसमें लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे देखिए कितना है, 3x² लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, -2 है ना, तो क्या हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 √2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुना 3 करेंगे तो भाई 3 आएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसको आप अच्छे से समझिएगा, अच्छे से आपको यहाँ समझना है। तो क्या हम आगे यहाँ पे लिख सकते हैं 3x² है ना, 3x² है, तो 3x² माइनस लिख सकते हैं 3√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसके साथ में अगर हम बट्टा करते हैं तो 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो है ये सॉल्व कर लेना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब जो है आपका जो है तीसरा नंबर जो दिया गया उसको भी देख लीजिए। तीसरा नंबर कहता है कि 0 और √5 है ना, 0 और √5 है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया तीसरा नंबर देखिए कैसे बनाएंगे। तीसरा नंबर को आपको समझना बच्चों, यहाँ पे शून्यंकों का योग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्यंकों का योग, ठीक है, शून्यंकों का योग लिखेंगे। 0 दिया है तो 0 का फॉर्मूला देखिए क्या है, यानी शून्यंकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/, क्या होता है, -b/a, तो -b/a लिखेंगे। उसके बाद शून्यंकों का क्या दिया है, गुणनफल दिया है, तो गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है रूट कितना है, 5 है, तो लिखेंगे c/a हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों इसमें क्या लिखेंगे, चूंकि
ए बराबर, चूंकि ए बराबर कितना हो जाएगा, चूंकि ए बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे नीचे एक छिपा हुआ है, यहाँ पे भी एक छिपा हुआ है, तो यहाँ पे ए बराबर कितना 1 हो जाएगा। बी बराबर लिखेंगे कितना हो जाएगा 0, यानी कि -0 तो 0 ही होता है। और सी का मान कितना दिया है, सी का मान दिया है बच्चों √5 दिया है ना, √5 लिखेंगे। अब लिखेंगे अब यानी कि चूंकि इसलिए लिखेंगे बच्चों कि यहाँ पे द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद लिखेंगे। अब देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला लिखना है तो लिख दीजिए, ax² होता है प्लस bx प्लस c लिखेंगे। अब देखिए जब ये फॉर्मूला लिख देने के बाद आपको देखिए x के जगह a के जगह में क्या है 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ x² लिखेंगे। अब देखिए b के जगह 0 है, तो वहाँ पे कुछ मत लिखिए, छोड़ दीजिए। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ क्या है √5 है, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे √5। ये मेरा जो है आपका द्विघात बहुपद निकल चुका है। इसी प्रकार से आपको जो है अब बनाना है, ठीक है। चलिए ये जो है आपका छठा नंबर आपके लिए होमवर्क रहा, HW रहा, ठीक है। और आपका जो ये चौथा नंबर है ये भी आपके लिए जो है HW रहा। अब जो है ये 5वां नंबर जो दिया गया है इसको मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आपको बनाना है, इसको आप लोग समझ लीजिए। तो इसमें भी उसी प्रकार से लिखना है बच्चों, इसमें भी क्या लिखना है कि शून्यांकों का योग। ये चौथा नंबर जो है, चौथा नहीं 5वां नंबर जो दिया गया इसको आप लोग देखिए, इसमें लिखना है कि शून्यांकों का योग जो दिया हुआ है, क्या लिखा है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना है, -1 बट्टा दिया है 4, तो इसका फॉर्मूला होता है -b बट्टा a होता है, -b बट्टा a लिखेंगे। अब उसके बाद गुणनफल दिया है, गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल दिया है, तो इसमें भी 1/4 दिया, तो इसमें लिखेंगे c बट्टा a फॉर्मूला हो गया। अब लिखेंगे चूंकि a बराबर कितना है 4 है, क्योंकि a जो है 4 है, और b बराबर कितना लिखेंगे, देखिए माइनस माइनस ये कट जाएगा तो बचेगा कितना 1। उसके बाद c बराबर कितना दिया है, c बराबर लिखेंगे 1, ठीक है, c बराबर कितना 1 लिखेंगे। अब देखिए लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो अब देखिए इसमें करना क्या बच्चों, इसके जो मान है ना वो सिर्फ मान बैठा देना है, तो लिखेंगे 4x² हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। तो यही आपका जो है द्विघात बहुपद का रूप हो चुका है, द्विघात बहुपद हो चुके हैं। इस प्रकार से आपको जो है ज्ञात कर लेनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। इसको आप एग्जाम से पहले जो है ना रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में चाहे ऑब्जेक्टिव हो या आपका जो है सब्जेक्टिव हो, सारे जो है सवाल इसी से जो है भिड़ेगा। इसी को आप लोग अच्छे से रिविजन कर लेना, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।